दोस्तों, इसी पुस्तक के लेख में प्रोफेसर राममूर्ति आगे कुछ और पंक्तियाँ कहते हैं, जो वह प्राणायाम के बारे में कहते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रोफेसर राममूर्ति प्राणायाम और विचार की एकाग्रता में बहुत ही विश्वास करते हैं। अर्थात प्रोफेसर राममूर्ति प्राणायाम प्रेमी हैं। उन्होंने शक्तिशाली बल प्रदर्शन के लिए तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया है और वह कहते हैं कि विचार की एकाग्रता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बलशाली प्रदर्शन करने के लिए या फिर व्यायाम करते समय अपनी मन की एकाग्रता के द्वारा ही अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाया जाता है। प्रोफेसर राममूर्ति ने जब व्यायाम करना शुरू किया था तो फिर वह इन दोनों चीज़ों का बहुत ही विशेष रूप से प्रयोग करते थे, यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम करते समय प्राणायाम भी करते थे और प्राणायाम के साथ साथ विचार की एकाग्रता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखते थे। जैसे कि आज के समय में बोला जाता है कि एक्सरसाइज करते समय अपने माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट करके रखना चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने माइंड को पूरी तरह से अपने बॉडी पर फोकस करना चाहिए कि हम कहीं व्यायाम गलत ना कर रहे हों और अपनी विल पावर का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही प्रोफेसर राममूर्ति भी व्यायाम करते थे। प्रोफेसर राममूर्ति व्यायाम ही ऐसा करते थे जिसमें प्राणायाम अपने आप हो जाता था। इनके व्यायाम के बारे में मैं चर्चा आने वाली वीडियो में करूँगा। प्रोफेसर राममूर्ति ने जब विजयनगर में फिजिकल ट्रेनिंग देने लगे थे तो फिर वहाँ पर वह अन्य सहपाठियों को और अन्य व्यक्तियों को शक्तिशाली बनने की विद्या सिखाते थे और इस विद्या के दौरान ही प्रोफेसर राममूर्ति उनको यह भी बताते थे कि किस प्रकार से प्राणायाम किया जाए और किस प्रकार से अपनी मन की एकाग्रता के द्वारा मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाया जाए। प्रोफेसर राममूर्ति को प्रोफेसर इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विजयनगर में फिजिकल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और जिस वजह से उनको प्रोफेसर की उपाधि मिल गई थी, क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों को फिजिकल एजुकेशन दिया करते थे, जिस वजह से अन्य व्यक्ति भी अपने शरीर के बल को बढ़ाने के लिए तथा अपने काया को सुंदर बनाने के लिए व्यायाम आदि किया करते थे। इस पुस्तक का कुछ अंश जो है इसमें प्रोफेसर राममूर्ति जी के बारे में इतना ही बताया गया है कि वह बलशाली प्रदर्शन करने के लिए मन की एकाग्रता और प्राणायाम को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं प्रोफेसर यूजीन सैंडो और राममूर्ति जी के बारे में बताऊंगा।